हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ट्रिक। स्टूडेंट्स, ये जो ट्रिक है बड़ी ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको अभी समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है कि हम किसी भी पॉइंट पे, जैसे आपको कैसी मर्जी वायर हो, सीधी वायर, आर्क में दी हुई वायर, सर्कल में दी हुई वायर, जैसी मर्जी वायर हो, उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ रहे स्टूडेंट्स? तो इसको करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जो आपने याद रखने हैं। तो यहाँ पे देखिए वो दो फॉर्मूले, कौन से पॉइंट जो हैं वो याद रखने हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आपने याद रखना है, दैट इज़ फॉर सेमी सर्कुलर रिंग। क्लियर? सेमी सर्कुलर रिंग। और दूसरा जो पॉइंट याद रखना है, अगर वो आर्क हो। ठीक है, ये दो चीज़ें बस आपने याद रखनी है। अब फॉर एग्जांपल सेमी सर्कुलर रिंग की बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास इस फॉर्म में एक रिंग है, ठीक है, सेमी सर्कुलर है। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं। ये सेंटर पॉइंट आ गया, डॉटेड लाइंस लगा के इसको मैंने यहाँ से रेडियस आर मान लिया। ठीक है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके ये जो इस फॉर्म में हमने रिंग ली है, थोड़ा गंदा हो गया। ठीक है, तो ये जो रिंग ली है इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। क्लियर? ये जो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो आपने इस पॉइंट पे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये आउटपुट शो कर देगा यहाँ पे ऐसे। समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपने इसका फॉर्मूला याद जो रखना है, दैट इज इक्वल टू 2k लैम्डा डिवाइड बाई आर। ये बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ा होता है, 2k लैम्डा डिवाइड बाई आर। अब देखिए, अगर ये आर्क की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल ये आर्क है, ये एक आर्क है, ठीक है। तो ये जो आर्क है ना, ये फॉर एग्जांपल ऐसे आर्क है, छोटा सा पार्ट रहा है। ये जो आर्क है हमने इसको एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। और इसके ऊपर भी चार्ज जो दिया हुआ है हमने मान लिया कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसको सेंटर तक एक्सटेंड कर देना है, और जिस पॉइंट पे ये आके मीट करे ना, उसको हमने नाम देना है एंगल थीटा। क्लियर? एंगल थीटा। और इसके यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी ना स्टूडेंट्स, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो जो आएगी, दैट इज इक्वल टू अगेन 2k लैम्डा डिवाइड बाई आर, बट दिस टाइम साइन ऑफ थीटा बाई 2। बस आपने ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। अब देखिए, अगर ये दो फॉर्मूले याद हैं तो आप कैसे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये एक क्वेश्चन है, इसमें फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये एक डायग्राम भी गिवन है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ऐसे हमने कहा कि ये एक वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है ऐसे, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट पी ले लिया, पॉइंट पी ले लिया, विच इज एट डिस्टेंस आर, ठीक है, जो कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से डिस्टेंस आर पे है। यहाँ पे समझ आ गई टर्म, इनफाइनाइट लॉन्ग डिस्टेंस आर पे है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट पे, जो कि डिस्टेंस आर पे है, और ये जो वायर है इट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है ऐसे, मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और ये पॉजिटिव चार्ज लेके चल रही है। अगर इस फॉर्म में है, ठीक है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें दी हुई है लैम्डा। क्लियर? दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये गिवन है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप याद रखिए। सबसे पहले मैं स्टेप नंबर 1 बता रहा हूँ आपको। तो स्टेप नंबर 1 क्या है यहाँ पे, कि आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल ऐसे एक वायर थी, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ठीक। ये जो वायर थी इसका यहाँ पे चार्जेस थे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो मैंने कहा कि इसका ये पॉइंट था पी पॉइंट, क्लियर, और ये डिस्टेंस था आर, ठीक है, स्मॉल आर। तो सबसे पहले आपने पॉइंट पी के साथ ज्वाइन करवाना है यूनिफॉर्मली चार्ज वायर को। अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज वायर को ज्वाइन करवाना है तो ये तो यूनिफॉर्मली चार्ज तो, पर ये मीट नहीं कर रहा स्टूडेंट। ये देखिए, इसको मीट करवाने के लिए हमने क्या करना है, इस पर यहाँ पे इसको सबसे पहले स्टेप में हमने पॉइंट पी से ये मीट करवानी है इनफाइनाइट वायर,
क्योंकि ये इन्फानाइट वायर है, मतलब ये इन्फानाइट पे जाएगी और ये भी इन्फानाइट पे जाएगी। तो हम चाहते हैं कि ये मीट करे। तो इसको मीट करवाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं ऐसे आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ इस फॉर्म में, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक इस फॉर्म में आर्क ड्रॉ कर दी। आर्क ड्रॉ करना मतलब कि ये सेमी सर्कुलर रिंग ही बन रही है एक किस्म की। जब ये सेमी सर्कुलर रिंग बन रही है तो इसको और यहाँ पे सारे के सारे चार्ज को हमने भेज देना है। पहला स्टेप समझ आ गया कि हमने इन्फानाइट वायर को एक आर्क की फॉर्म में या सर्कुलर फॉर्म में बना देना है, क्योंकि ये सेंटर पे हमें फिक्स्ड पता है। तो हमने कहा कि ये पॉइंट पी ले लिया, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से ऐसे देखूँ ध्यान से, तो ये जो वायर है इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ से दिखा रहा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से दिखा रहा होगा। ये जो पॉजिटिव होगा इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस फॉर्म में आउटपुट दिख रही होगी, और ये सेम पुराने वाला ही फॉर्मूला बन रहा है जो हमने ऊपर किया अभी। ये देखिए ये और ये बिल्कुल सेम बन रहा है। मतलब इन्फानाइट लॉन्ग वायर वाला कंसेप्ट लगाने से, ये आर्क लगाने से आपको कितना इजी हो गया। मतलब ये एक रिंग बन रही है और इसका हमें फॉर्मूला पता है। ई का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने जो सॉल्व किया था, ई का जो फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू के लैम्डा डिवाइड बाई आर। समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स ये बेटा, के लैम्डा सॉरी 2 के लैम्डा बाई आर। तो ये हमने प्रूफ कर दिया इसको। देखो बिना कुछ सॉल्व किए हमारा आंसर आ गया। समझ रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखिए इसी फॉर्म में स्टूडेंट, अगर यही क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछ लें, सेमी इन्फानाइट लाइन चार्ज, ऐसे पूछ ली जाए सेमी इन्फानाइट लाइन चार्ज। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमें ऐसे लाइन दी हुई है, क्लियर, और ये एक पॉइंट ले लिया P। मैंने कहा यहाँ पे जो चार्ज है पूरी वायर पे, ये फिर से कैसा चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, क्लियर, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉइंट पे हमने फील्ड निकालनी है जो कि डिस्टेंस r है इस पर्टिकुलर पॉइंट से, क्लियर। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, फिर से हमें पता है कि हमने इस पॉइंट P के साथ इस वायर को ज्वाइन करवाना चाहते हैं। अगर हम ज्वाइन करवाना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, इसको इस पूरी वायर को उठा के सेमी सर्कुलर इस फॉर्म में बना दिया, ठीक है। जब हम इसको ऐसे बनाएंगे तो इसका मतलब सारे का सारा जो चार्ज होगा वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा, क्लियर। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, ये जो इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है यहाँ से ऐसे, क्लियर, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, अब ये देखो इसका सेंट्रल पॉइंट जो होगा ना, इसका जो सेंट्रल पॉइंट होगा वहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। लॉजिकली ये 90 डिग्री एंगल बना रहा था वैसे तो 90 डिग्री। तो हमने कहा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ना इसके यहाँ से इस बार ऐसे निकलती जाएगी, समझना स्टूडेंट। ये एक आर्क बन गई, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर दोनों साइड से ड्रॉ कर देनी है। इसका यहाँ से परपेंडिकुलर, इसका यहाँ से परपेंडिकुलर, और सेमी सर्कुलर का ऐसे आर्क ड्रॉ कर दिया। ये 90 डिग्री बन रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज इक्वल टू 2 के लैम्डा बाई आर, हमने किया अभी साइन ऑफ थीटा बाई 2, और यहाँ पे थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब थीटा बाई 2 मतलब 45 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू अंडर ऑफ 2 के लैम्डा बाई आर। समझना कैसे, क्योंकि 2 के लैम्डा बाई आर और साइन 90 बाई 2 साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 कट जाएगा, तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये दो मैंने आपको ट्रिक बता दी हैं, इससे आप कोई भी तरह का किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके लिए स्टेप आपने याद रखने हैं। सबसे पहला स्टेप जो है एक ही स्टेप है, जिसमें आपने क्या करना है, पॉइंट P के साथ ज्वाइन करवा देना उस इन्फानाइट लॉन्ग वायर को, पॉइंट P के साथ ज्वाइन करवा देना उस इन्फानाइट लॉन्ग वायर को, ऐसे ज्वाइन करवाना है। तो वो एक या तो रिंग बनाएगा या फिर वो आर्क बनाएगा, समझ रहे हैं। अगर वो छोटा सा पार्ट बना रहा है तो आर्क बना रहा है, ये देखो जैसे यहाँ पे आर्क बना रहा है, तो आपने थीटा मान लेना उसको, और थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, दैट इज योर फाइनल रिजल्ट, जितना भी वो मूव कर रहा होगा। क्योंकि ये इन्फानाइट तक जा रहा है तो हम ये एंगल जो बनाएंगे वो 60 डिग्री और 90 डिग्री बनाएंगे। समझ रहे स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।